बेटी जैसी हमारे साथ गुजरी है ऐसा तो किसी फकीर के साथ भी नहीं गुजरता है ना आयशा गुल? बिल्कुल सही कह रही हैं ये। वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है और उन्होंने अपनी इन्हीं बातों की वजह से औजान साहब को इतना बेवकूफ़ बनाया है कि कोई हद नहीं। हाँ, बस कभी के दिन बड़े कभी की रात है बेटा। जमाना मेरा दीवाना था और आज घर के काम करती फिर रही हूँ। माशाल्लाह। मेरा बच्चा। जी अमरीन साहिबा, क्या ये ड्रेस जॉब के लिए ठीक है? एकदम परफेक्ट। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके बाय बेटा, बाय बाय, दोबारा आना। आ जाएं। कैसा रहा? क्या कर सकती है वो? कुछ नहीं, कोई एजुकेशन ही नहीं और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि काम क्या दें सिर्फ किचन के अलावा। आई थिंक सो। हम खुद बोएंगे, खुद काटेंगे और चूल्हे के पास बैठ के हम दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाया करेंगे तरह तरह की। जी सर, बहुत फनी लगा मुझे ये। चले सर, थैंक यू। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि उनके हवाले से हमारे पास कोई जॉब नहीं है। उनको बताइए कि उनको जॉब मिल गई है, वो अब से आपके असिस्टेंट का काम करेंगी। मेरी असिस्टेंट? निशा साहिबा, आप मेरे पास अकाउंट से किसी को भिजवाएं। देखा था कैसे देख रही थी वो? देखिए आलिया साहिबा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिल्कुल सच सच। आपने उस लड़की को देखा? उसकी आंखें, उस पर मेकअप और उसके होंठ इतने खूबसूरत, मतलब मैं तो जल रही थी। चलेगी तो वो आयशा गुल मेरे बेटे की मोहब्बत में। मैं तुम्हें आज एक बात बताई देती हूँ आयशा गुल, जो मेरा बेटा है ना, उस पे सारे जमाने की लड़कियां ऐसे आशिक होती हैं कि फिर कुछ देखती नहीं है। आखिर को मेरा बेटा है वो। आई बहुत जल्द बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। जल्दी से उठ के मेरे लिए एक अच्छा सा कावा लेकर आओ, क्योंकि बहुत कुछ सोचना है। उठो जल्दी, कावा लाओ, बहुत सोचेंगे, हल निकालेंगे, शादी कराएंगे। मतलब तुम भी मेरी तरह डिप्रेस्ड हो? नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम्हारी मम्मी के मुताबिक उस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नहीं, वो अलग बात है। एनीवेज, जो होना था हो चुका। जाहिर है कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है। अमरीन साहिबा, आपने मुझे एक ड्राइवर की जॉब दी है या फिर बातें करने की जॉब दी है? वैसे भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं बनता। बॉस और एक वर्कर के बीच में जो फासला होता है वो कायम रहना चाहिए, वरना मैं उतर कर चला जाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। बस कर दो यार रजब, फिर तुम्हारा गाना हद है यार। या अल्लाह मुझे सब्र दे बस। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इस शख्स की आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही कह रहे हो, मेरा भी ये ख्याल है इस बारे में। बहुत बुरी आवाज़ है। मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आपकी जो ऑर्गेनिक चीजों की नॉलेज है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। क्या वाकई में आप ऐसा समझते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूंगा। देखिए, आप जबकि मैं आपका बॉस बन गया हूं तो आप जो मुझे आप जनाब करके मुखातिब करती हैं, क्या हम इसको बदल सकते हैं? मतलब तुम्हारे मुंह से ये आप जनाब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत अजीब है। तो अब से मुझे सरदार कहोगी। मैं समझ गई सरदार साहब। आई सरदार। तो फिर कल 9 बजे मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है सरदार साहब। सरदार, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। तुम्हें और किस किस चीज से एलर्जी है मुझे बता दो, कहीं फिर से मेरी किसी दवा से तुम्हारी जान न चली जाए। वो तो बेहिसाब है। मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है।
ये लिस्ट प्रिंट करवाई है। प्रिंट करवाई है? ये तो बहुत सारी है। एनीवेज, वेलकम टू अवर कंपनी। थैंक यू। आप हैं नाजली? हाँ जी, मैं हूँ। ये है आपका एडवांस। एडवांस है ये? जी हाँ, हमारी कंपनी का ये रूल है, जो नया अपॉइंटमेंट होता है उसे एडवांस दिया जाता है। यार आपकी तो कंपनी बहुत ही मजे की है यानी। ओह भाई, ये तो बहुत ही सारे हैं। हमारी सैलरी थोड़ी हाई होती है। वाकई में ये तो अच्छा है। अल्लाह,